नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है सनस्क्रीन में प्रयुक्त विषाक्त 3OS। जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और ये चर्चा में क्यों है। कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे अमेरिका के, जिन्होंने अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सनस्क्रीन में इस्तेमाल होने वाले जहरीले 3OS अर्थात ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनॉक्सेट और ऑक्टोक्रिलिन को पुनः वर्गीकृत करने हेतु एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की मांग ये रही कि इन रसायनों को नॉट जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ एंड इफेक्टिव में स्थानांतरित कर दिया जाए। मतलब इसके द्वारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है सभी लोगों को, इसलिए इसको एक नॉट जनरली रिकॉग्नाइज लिस्ट में इसको भेज दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए याचिका दायर की गई है। अब बात करते हैं कि विषाक्त 3OS क्या है। इसमें ऑक्सीबेंजोन पहला ओ, एवोबेंजोन, ऑक्टोक्रिलिन, ऑक्टीनॉक्सेट, तो ये ओ, यहां से एक ओ और यहां से एक ओ, इन सभी का ओ मिला लें तो ये 3O हो जाता है और इसको 3O's कहा गया है, जिसको हमने विषाक्त यहां पर हम शब्द यूज कर रहे हैं। ये एक प्रकार के अल्ट्रा वायलेट यूवी फिल्टर है, पराबैंगनी तरीके के यदि हम देखें ये फिल्टर हैं, जिन्हें प्रायः रासायनिक सनस्क्रीन में प्रयोग किया जाता है। ये यूवी फिल्टर सीवेज डिस्चार्ज सहित विभिन्न मानव जनित स्रोतों के माध्यम से पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषित करते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इस पर इनको नॉट रिकॉग्नाइज लिस्ट में भेजने की, स्थानांतरित करने की मांग की जा रही है। अब इससे समस्याएं क्या हो सकती हैं, इसको लेकर क्या चिंताएं हैं कि इसको यहाँ भेजा जा रहा है, इस पर हम बात करें तो याद रखना है 3OS जो भी हैं, इन सभी में सनस्क्रीन के 2/3 से अधिक मौजूद सक्रिय तत्व हैं और वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को, समुद्री जीवन को, प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिससे पूरी जैव विविधता को, मानव जाति को हानि हो सकती है। इसलिए इनको रोकने के कवायद चल रही है। सनस्क्रीन में जो ऑक्टोक्रिलिन है, बेंजोफेनोन है, ये निम्नीकृत हो जाता है। बेंजोफेनोन जो है दोस्तों, ये एक कार्सिनोजेन या कैंसरकारी पदार्थ है। याद रखना है कि ये कैंसरकारी पदार्थ है और जो प्रमुख रूप से हार्मोन्स और प्रजनन अंगों को प्रभावित करता है। 3OS जो हैं, ये मानव की कोशिकाओं की क्षति का कारण बनते हैं। आपकी कोशिकाओं को क्षति करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं और इसके कारण कैंसर हो सकता है, एलर्जी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैंसर और एलर्जी के कारण के तौर पर आप 3OS को देखते हो और ये हार्मोन को भी असंतुलित कर देते हैं। साथ ही ये दुग्ध कोशिकाओं को, रक्त कोशिकाओं को, मूत्र में भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। ऑक्सीबेंजोन जो है वो विशेष रूप से कोरल के लिए विषैला है। कोरल बोले तो प्रवाल भित्तियों के लिए बहुत ज्यादा विषैला होता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है और कहीं ना कहीं ये समुद्री जैव विविधता का बहुत बड़ा सोर्स होती है। तो ऐसे में इनको बचाए रखने के लिए 3OS के रोक लगानी जरूरी है। और चिंता यहाँ पर यह है कि जब भी आप अपशिष्ट जल अपवाह के माध्यम से जल स्रोतों को दूषित करता है तो मानवीय स्वास्थ्य के साथ यह कोरल ब्लीचिंग एवं जोम्बी कोरल हेतु उत्तरदायी होता है। जोम्बी कोरल का तात्पर्य कोरल या मूंगा की स्थिति से है। जोम्बी कोरल क्या होता है, याद रखना है, जोम्बी कोरल का मतलब होता है मूंगा की स्थिति से, जिसमें वह स्वस्थ तो दिखता है लेकिन प्रजनन करने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप जोम्बी कोरल कहते हैं। तो इन सभी के लिए एक चिंतनीय अवस्था है 3OS, इसीलिए कहीं ना कहीं इसको रोक लगाने के लिए इसको याचिकाएं दायर की गई हैं। अगला आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है स्पिन योजना, KVIC। KVIC का मतलब है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन भारत की क्षमता को मजबूत करने की योजना शुरू की है। क्या स्पिन, स्पिन मतलब भारत की क्षमता को मजबूत करना, ये योजना का नाम है, ये शुरू की है। तो जानते हैं कि भाई पहले तो खादी एवं ग्रामोद्योग क्या है और ये योजना क्या है। पहली बात तो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था और चूंकि एक कानून बनाकर स्थापित किया गया था तो ये एक वैधानिक निकाय, एक कानूनी निकाय के तौर पर आप इसको देखते हैं। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। 2017-18 में इसने हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया था शहद को बढ़ावा देने के लिए और हाल ही में इसने राजस्थान के उदयपुर में निचला मांडव गांव जो है वहां सूखे भूभाग क्षेत्र पर बांस मरु उद्यान अर्थात बोल्ड नामक परियोजना भी शुरू की है। किसने?
खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। तो इस प्रकार से आप इसको एक वैधानिक संस्था के तौर पर याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला है कि स्पिन योजना क्या है। अगर स्पिन योजना की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि इसके तहत कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करवाने के लिए सुविधा प्रदान करेगा ये, कि जितने भी कुम्हार लोग हैं जो काम करते हैं इसका, उनको बैंकों से आसान ऋण मिलेगा, वो लोन ले सकते हैं और लोन लेने के बाद वो अपनी इन गतिविधियों में विविधता ला सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो स्पिन योजना निस्संदेह कुम्हार वर्ग के लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्वरोजगार का निर्माण करना, सतत विकास करना इसका, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने इसको हर हाथ से नौकरी, हर हाथ में काम की प्रतिबद्धता के अनुरूप इसको देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो याद रखेंगे कि नो सब्सिडी कार्यक्रम है। कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत राजकोष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए प्रोग्राम इस प्रकार से चल रहा है, सब्सिडी का है। लाभार्थी आसान किस्तों पर ऋण भुगतान कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, सरकारी सब्सिडी पर उनकी निर्भरता को कम करेगा। इस प्रकार कुम्हारों को हमारे देश में आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड बनाएगा ये, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक महत्वपूर्ण अंग होगा। इससे संबंधित कुछ और योजनाएं भी है जो सरकार चला रही, जैसे कुमार सशक्तिकरण योजना चल रही है, टेराकोटा ग्राइंडर योजना भी इनके लिए चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी इस वर्ग के लिए चलाया जा रहा है ताकि इनको आत्मनिर्भरता प्रदान की जा सके। इसी में एक और इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 2015 से शुरू की गई थी, जो गैर कारपोरेट सेक्टर के लिए, गैर कृषि क्षेत्र के लिए, लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण होते हैं। इसके तहत लाभार्थी छोटी छोटी इकाइयों के लिए विकास कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण की आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के उत्पाद बनाए गए हैं। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण उत्पाद। इसमें जो शिशु उत्पाद वाला है, इसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक के ऋण कवर दिए जाते हैं। किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण कवर दिया जाता है, और तरुण अवस्था के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले लेक्चर में फिर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।